Hello students, now we read our lesson 7. Our universe consists of stars. Consist होता रखना, हमारा जो यूनिवर्स है उसके अंदर क्या क्या है? स्टार्स, प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स. स्टार मीन्स हमारे तारे, प्लैनेट्स हमारे ग्रह और सैटेलाइट्स हमारे उपग्रह. द सन इज द स्टार नियरेस्ट टू अर्थ. जो सन है वो हमारी अर्थ के सबसे नियरेस्ट वाला स्टार है. आर यूनिवर्स कंसिस्ट ऑफ स्टार, प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स. हमारा जो यूनिवर्स है उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड है? हमारा स्टार्स है, प्लैनेट्स हैं, सैटेलाइट्स है, और जो द सन इज द स्टार नियरेस्ट टू अर्थ. और अर्थ के सबसे नियरेस्ट वाला स्टार कौन सा? हमारा सन. द सन गिव्स आउट हीट एंड लाइट. जो सन है उससे हमें क्या मिलता है? क्या देता है सन हमें? गिव्स अस हीट एंड लाइट. इससे हमें क्या मिलती है? उष्मा मिलती है और रोशनी मिलती है. देयर आर मिलियंस ऑफ स्टार्स बिगर देन द सन. देयर आर, यहाँ पे हमारा जो यूनिवर्स है उसके अंदर मिलियंस ऑफ स्टार्स ऐसे हैं जो सन से बिगर हैं, बड़े हैं. बट द सन अपीयर बिगर. बट हमें क्या है? सन सबसे बड़ा नजर आता है. क्यों? बिकॉज ऑफ इट्स नियरनेस ऑफ अर्थ. क्योंकि ये हमारे अर्थ के सबसे पास में है. वी लिव ऑन अर्थ. हम कहाँ पर रहते हैं? अर्थ पर रहते हैं. इट इज़ आवर होम प्लैनेट. ये हमारा क्या है? जिस ग्रह पर हम रहते हैं वो प्लैनेट है. लेट अस लर्न अबाउट द आवर प्लैनेट. चलो अब हम जिस भी प्लैनेट पे रहते हैं यानी कि अर्थ पर हम रहते हैं तो उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशंस रीड करते हैं. अर्थ. अर्थ इज द ओनली प्लैनेट वेयर लाइफ इज नोन टू एग्जिट्स. इट इज द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन. क्या है? अर्थ इज द ओनली प्लैनेट. अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर लाइफ मिलती है. ऐसा और कोई भी प्लैनेट नहीं है जहाँ पर जीवन मिलता है. इट इज़ थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन. और ये जो प्लैनेट है हमारा सन के बाद थर्ड नंबर पर प्लैनेट है. यानी कि ये हमारा हो जाएगा कि ये सूर्य से अगर हम देखें तो सूर्य के बाद इसके बीच में हमारे 2 प्लैनेट्स है और थर्ड पर हमारा क्या मिलेगा? अर्थ प्लैनेट है. थर्ड नंबर वाला प्लैनेट है. अर्थ हैज़ 1 नेचुरल सैटेलाइट. और जो हमारा अर्थ प्लैनेट है उसकी जो सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट, नेचुरल मीन्स जो प्राकृतिक सैटेलाइट है वो क्या है? मून है हमारा. जो चांद है वो हमारी अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है. नाउ वी रीड डिफरेंट लेयर्स ऑफ अर्थ. हमारी जो अर्थ होती है, जैसे हम ऊपर से तो अपनी अर्थ को देख पाते हैं कैसी होती है हमारी. जैसे हम देखते ज़मीन जो है वो हमें ऊपरी लेयर नज़र आती है, बट इसके नीचे भी कुछ लेयर्स हैं, उसके हमारे पार्ट हैं. तो डिफरेंट लेयर्स ऑफ अर्थ वो हमारे क्या है? डिफरेंट लेयर्स हैं. वो कौन कौन से? क्रस्ट, मेटल एंड कोर. फर्स्ट वी रीड अबाउट क्रस्ट. क्रस्ट होती है द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड क्रस्ट. क्रस्ट हम देख सकते हैं इस पिक्चर के अंदर. ये जो हमारा अर्थ प्लैनेट है इसके चारों तरफ जो ऊपरी लेयर है इसको हम बोलते हैं क्रस्ट, भूपर्टी. जो हमारी पृथ्वी का सबसे ऊपरी हिस्सा है वो हमारा क्या कहलाता है? क्रस्ट. आउटर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड द क्रस्ट. जो हमारी पृथ्वी के आउटर बाहर की तरफ सबसे ऊपर नजर आता है वो वाली लेयर हमारी क्या कहलाती है? क्रस्ट. द क्रस्ट इज कूल, हार्ड एंड हैज सुटेबल कंडीशंस फॉर लाइफ. जो हमारी अर्थ है उसकी जो क्रस्ट वाली लेयर है उस पर क्या है? सुटेबल, जिस पे जीवन मिल सकता है, ऐसी सिचुएशंस है. जैसे कि वहाँ पर क्रस्ट इज कूल, ठंडी है, हार्ड भी है और सुटेबल कंडीशन है. जैसे कि टेम्परेचर है हमारा वो ऐसा है कि जिस पे जीवन जिया जा सकता है. अगर ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो वहाँ पे जीना मुश्किल हो जाएगा. वहाँ पर पानी है, पानी भी मिल जाता है. हार्ड वाला एरिया भी रहने के लिए, अगर यहाँ पर लिक्विड एरिया होगा तो लिक्विड वाले पार्ट होगा तो उस पर हम नहीं रह सकते. यहाँ पे क्या है? हार्ड वाला एरिया. और ऐसी सिचुएशन, ऐसी कंडीशंस है, सूटेबल हैं जिससे हमारा जीवन सुलभ है. वी लाइव ऑन द क्रस्ट. और हम कौन से पार्ट पर रहते हैं? पृथ्वी के क्रस्ट वाले पार्ट पर, यानी कि
आउटर मोस्ट लेयर, जो टॉप मोस्ट या आउटर मोस्ट, आउटर होता है बाहर वाली, सबसे बाहर वाली जो लेयर है, और टॉप मोस्ट जो सबसे ऊपर है, ये वाली लेयर हमारी, इस पर हम रहते हैं। आई थिंक क्रस्ट इज क्लियर। जो क्रस्ट है हमारा पृथ्वी का आउटर मोस्ट लेयर है, और इस पर क्या है, ऐसी कंडीशंस हैं, ऐसी सूटेबल कंडीशंस है जिससे हमारा जीवन सुलभ होता है। ये क्या है, क्रस्ट कूल भी है, हार्ड भी है, और इसके ऊपर जीवन जीने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए वो सारी की सारी सुलभ हो जाती है। वी लाइव ऑन द क्रस्ट, और हम इस क्रस्ट वाले एरिया पर ही रहते हैं। नाउ वी रीड अबाउट मेंटल। तो मेंटल क्या, अर्थ इज़ वेरी हॉट इनसाइड, ऊपर वाली जो एयर है वो कूल भी है, हार्ड भी है, बट जैसे ही हम इनर की तरफ जाते हैं, अर्थ के अंदर की तरफ जाते हैं, तो सबसे पहले हमारा कौन सा एरिया आएगा, मेटल। मेटल वाला एरिया, जो अंदर वाला एरिया वो कैसा मिलता जाएगा आपको, बहुत ही ज़्यादा हॉट मिलता चलेगा। ब्लो द क्रस्ट, क्रस्ट के नीचे देयर इज अ लेयर ऑफ हॉट, ये कैसी लेयर है, हॉट लेयर है, एंड मोल्टन रॉक्स, मिनरल्स एंड मेटल्स। और मोल्टन्स, इसके अंदर क्या क्या है, रॉक्स चट्टाने हैं, पिघली हुई चट्टाने, मिनरल्स खनिज है, एंड मेटल्स जो भी हमारी धातु है वो है। कैसी अवस्था में वो, जैसे कि वहाँ पे टेम्परेचर क्या है, बहुत ही ज़्यादा है, उस टेम्परेचर की वजह से जो रॉक्स है, मिनरल्स है, मेटल्स है, वो क्या हो गई है, मेल्ट हो गई हैं। दिस इज कॉल्ड द मेटल। तो इसको क्या बोलते हैं हम, मेंटल वाला एरिया। द मेंटल इज द थिकेस्ट अमंग द लेयर ऑफ द अर्थ, जो मेंटल वाली लेयर है, थिकेस्ट होती है, सबसे मोटी है, अमंग द लेयर ऑफ अर्थ है, पृथ्वी की जो लेयर्स हैं, जैसे कि क्रस्ट है, मेंटल है, क्रोर है, तो इनमें जो सबसे थिकेस्ट लेयर है वो कौन सी, हमारी मेंटल। नाउ वी रीड अबाउट क्रोर। द सेंटर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द क्रोर, जो पृथ्वी का जो सेंटर है उसको हम क्या बोलते हैं, क्रोर। द क्रोर इज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ, जो क्रोर है वो सबसे हॉटेस्ट है, यानी कि सबसे गर्म है, मेंटल से भी, क्रस्ट से वाली लेयर से भी। तो हमारा जो क्रोर वाला पार्ट है, क्रोर वाली लेयर है अर्थ की, वो सबसे हॉटेस्ट, सबसे गर्म है। द क्रोर इज ऑलवेज अंडर हाई प्रेशर, और क्रोर पर हमेशा क्या मिलेगा, हाई प्रेशर मिलेगा। द क्रोर इज डिवाइडेड इनटू टू, आउटर क्रोर एंड इनर क्रोर, और जो क्रोर है उसको डिवाइड किया गया है टू पार्ट में, आउटर क्रोर एंड इनर क्रोर। क्रोर के हमारे कितने पार्ट्स दिए हुए हैं, डिवाइड किया, कितने पार्ट्स में क्रोर को डिवाइड किया गया है, टू पार्ट्स में, आउटर क्रोर एंड इनर क्रोर। वी कैन सी इन दिस पिक्चर, द आउटर क्रोर इज मेड ऑफ molten metals, the inner core is made of solid आयरन। जो आउटर क्रोर है वो तो किसका बना होता है, हमारा मेल्टन मेटल्स का, जो मोल्टन मेटल्स जो हमारे मेटल्स हैं उनका बना होता है, और जो इनर वाला क्रोर है वो बिल्कुल सॉलिड आयरन। इनर क्रोर किसका बना होता है, सॉलिड आयरन, लोहे का बना हुआ होता है, जो बिल्कुल ठोस लोहा होता है उसका बना हुआ होता है। आई थिंक मेंटल इज क्लियर एंड क्रोर इज क्लियर। मेंटल क्या है हमारा, हॉट, अर्थ इज़ वेरी हॉट इनसाइड, जो अर्थ है अंदर की तरफ क्या है, इनसाइड की तरफ हॉट गर्म मिलेगी आपको। और जो क्रस्ट वाला एरिया है उसके नीचे हमें कौन सी लेयर मिलेगी, मेंटल वाली। ब्लो द क्रस्ट देयर इज ए लेयर ऑफ हॉट, और जो हमारी मेंटल वाली लेयर है वो किसकी बनी होती है, रॉक्स, मिनरल्स एंड मेटल्स की, और इस वाले एरिया को क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड द मेंटल। द मेंटल इज द थिकेस्ट अमंग द लेयर ऑफ द अर्थ, और जो मेंटल वाली लेयर है वो सबसे थिकेस्ट वाली लेयर, सबसे ज़्यादा मोटाई वाली लेयर है। क्रोर हमारे कहाँ मिलता है, अर्थ के सेंटर में। क्रोर को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, आउटर क्रोर एंड इनर क्रोर। आउटर क्रोर जो है हमारा वो मेटल का मिलेगा, और जो इनर क्रोर है उसके अंदर आपको सॉलिड आयरन वाली थिंग्स मिलेगी। नाउ वी रीड मूवमेंट्स ऑफ अर्थ। जो अर्थ है हमारी मूवमेंट कितने प्रकार से करती है, टू टाइप से, जिसको हम एक तो बोलते हैं रोटेशन और एक को बोलते हैं रिवोल्यूशन। रोटेशन हमारी क्या है, जब पृथ्वी जो अर्थ है स्पिन करती है अपने आउन एक्सिस पर, तो वो हमारी क्या कहलाती है, रोटेशन। और जब अर्थ है
अर्थ स्पिन करेगी अराउंड द सन के, तो वो हमारी कहलाएगी रिवोल्यूशन। नाउ वी रीड अबाउट दिस। अर्थ हैज़ टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स। अर्थ हमारी टू टाइप से मूवमेंट करती है। अर्थ स्पिन ऑन इट्स ओन एक्सिस। जो अर्थ है अपने ही अक्ष पर, अपने ही एक्सिस पर मूव करेगी तो हमारा क्या कहलाएगा, रोटेशंस। अर्थ टेक्स 24 आवर्स टू कंप्लीट द वन रोटेशन। और अर्थ को वन रोटेशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है, 24 हार्स। रोटेशन ऑफ अर्थ कोजेज डे एंड नाइट। और जो रोटेशन है अर्थ का, उसी की वजह से हमारे क्या बनते हैं, हमारे दिन एंड रात है। अर्थ मूव्स अराउंड द सन। और जो अर्थ है मूव करती है सन के चारों तरफ इन ए फिक्स्ड ऑर्बिट। दिस मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज कॉल्ड रिवोल्यूशन। और इसको हम क्या कहेंगे, रिवोल्यूशंस। अर्थ टेक्स 365 1/4 days टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशंस। और जो अर्थ है अपने एक राउंड को कंप्लीट करने के लिए कितना समय लेती है, 365 1/4 days। रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ क्योजिस सीजन। और जो रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ है वो किसका रीजन है, हमारा सीजन्स का, जिससे हमारे मौसम बनते हैं। कभी बारिश आती है, कभी सर्दी होती है, तो ये हमारा किसका रीजन, किस वजह से बनते हैं, हमारे रिवोल्यूशन की वजह से।